हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएबीटी सॉल्यूशन को। तो ये पीएबीटी जो है वो अप्रैल जेई बैच का है और इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 31 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, CH3, ठीक है, यहाँ CH2 होगा, यहाँ पे C, ये CH3OH लगा हुआ है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में वाटर जो है रिमूव हो रहा है, तो F जो है वो बन रहा है। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ F इज पॉसिबल। तो आपके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो देखो जरा, ये हमारा जो है वो CH3 है और ये OH है और ये CH3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वो एसिडिक मीडियम है, तो ये क्या होगा, वाटर निकालता है। कॉन्सनट्रेटेड H2S ऊपर होता तो क्या निकलता, वाटर निकलता। ओके, तो वाटर कैसे निकलेगा, इस कार्बन से जो है OH जाएगा तो इस कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, राइट। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा तो वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो वाटर जो है वो निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ, ये CH3, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पे जो है वो CH3, ठीक है, ऐसा जो है वो हमारा बन गया। ओके, तो F जो है वो बना, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा जो है, हम यहाँ पे H लगा दें तो ये तो हमारा हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसका सिस 2 ब्यूटीन भी बनेगा, तो सिस 2 ब्यूटीन जो है वो भी हम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CH3, यहाँ पे हमने H लगाया, CH3, यहाँ पे हमने H लगाया, राइट। तो ये आपका सिस 2 ब्यूटीन बन गया, तो ये सिस 2 ब्यूटीन, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर जो F जो है वो कितने पॉसिबल हैं, 2 स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ओके, फिर आप क्या करोगे, ब्रोमीन का एडिशन कराओगे, तो ब्रोमीन का एडिशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, 2 ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो देखो ज़रा, बॉइलिंग पॉइंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन मतलब C6H14, 6 कार्बन है। नॉर्मल पेंटेन मतलब C5H12, यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन तो देखो ये प्रोपेन हो गया और 2,2 डाइमिथाइल मतलब यहाँ भी कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये C5H12, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये ब्यूटेन है और ये 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 5 कार्बन का ये भी है, C5H12। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास इस जगह होगा और यहाँ मोलर मास ज़्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मोलर मास सेम होते तो फिर हम देखते सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। A mixture of ethyl iodide and normal propyl iodide is subjected to Wurtz reaction. The hydroboration that will not be formed. तो देखो जरा, ये हमारा इथाइल आयोडाइड है एंड नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, तो CH3 CH2I ये इथाइल आयोडाइड है और नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड तो CH3 CH2 CH2I ये नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड है, ठीक है ना। वर्ज रिएक्शन में इनको डाला गया तो इनकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, तो 2 सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। ओके, अब चूंकि ये मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर है। ओके, इस मिक्सचर में सपोज के इसके 2 मोल जो है वो इसके सोडियम से रिएक्ट करता तो क्या बनता, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन बनता, तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता है यहाँ पे। सपोज इसके 2 मोल इससे रिएक्ट करता तो क्या बनता, नॉर्मल हेक्सेन बन जाता, ठीक है। CH3 CH2 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 और ये CH3, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हेक्सेन बन गया। और अगर 1 मोल इसका और 1 मोल इसका लें तो ये बन जाएगा पेंटेन, तो CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक है। तो ये नॉर्मल पेंटेन बन गया। तो भाई नॉर्मल पेंटेन जो है वो बना, नॉर्मल ब्यूटेन बना, नॉर्मल हेक्सेन बना, तो नॉर्मल प्रोपेन जो है वो नहीं बनेगा, राइट। तो 3 प्रोडक्ट जो है वो बन गए। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अ गैस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक QH ऑन इथाइल आयोडाइड डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, द गैस इज। तो देखो जरा, एल्कोहलिक QH इथाइल आयोडाइड है, तो ये हमारा इथाइल आयोडाइड है CH3CH2I, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से कराते हैं तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होती है। इस कार्बन से हैलोजन जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा, हैलोजन गया तो Ki बना, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो H2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो C2H4 बन गया, तो C2H4 जो है वो बन गया, राइट। ये हमारा C2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो C2H4 बन गया। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग debromination of meso 2,3-dibromobutane द मेजर कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो ये मेजो कंपाउंड है तो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन है। तो देखो जरा, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, मेजो मतलब ब्रोमीन एक ही साइड है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा CH3 और ये हमारा CH3 और मेजर कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो डीब्रोमिनेशन ऑफ मेजो, अब डीब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमीन हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। डीहेलोजिनेशन के लिए जिंक जो है वो सुटेबल आपका रिएजेंट, सुटेबल मेटल है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो 2 ब्यूटीन जो है वो बन गया, ठीक है। 2 ब्यूटीन जो है वो हमारा बन जाता है, क्लियर है, ओके। फिर वो कहता है कि आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा, मेजर कंपाउंड फॉर्म। तो मेजर कंपाउंड जो है वो आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है वो बनेगा। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन ही क्यों बनेगा, तो देखो जरा इसका भी हम समझा देते हैं। ये हमारा CH3 है, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हम H कर लेते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्लोरीन जो है वो ऐड कराते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो हमारा ट्रांस एडिशन जो है वो होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है वो बनेगा। आगे देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3-methyl-2-pentane रिएक्ट विथ HOCl एच। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो कंपाउंड है 3-methyl-2-pentane। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिया, सिंगल बॉन्ड से आपने अटैच कर दिया, नंबर दे दिया 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब 3 नंबर पे मिथाइल है तो 3 नंबर पे हमने मिथाइल डाला, 2 नंबर, ठीक है। वैन 3-methyl-2-pentene, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड डाल दिया, ओके। अभी देखो ज़रा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये। अभी क्या करना है, इस पे HOCl का जो है वो रिएक्शन कराना है, तो HOCl का जो रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो HOCl में OH नेगेटिव होता है और Cl पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो है वो ऐसे क्रैक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो ऐसे जाएगा, तो ये इस पे स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट पे ये और पॉजिटिव पार्ट पे ये अटैच होगा। तो ये हमारा CH3CH2C, तो यहाँ पे OH ये आएगा और यहाँ पे CH, Cl यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो बस ऐसा एडिशन हो जाएगा। तो ये हमको जो है मिल रहा है 3rd पोजीशन पे, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन वुड बी, ओके। तो देखो जरा, 1 ब्यूटाइन तो हमने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा जो है वो 1 ब्यूटाइन होगा, और 1 ब्यूटाइन HgSO4 H2SO4, ठीक है।
ये है। तो यहाँ पे जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटाइन है। ओके, टाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो टाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक काम करो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ओके, लो भाई ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है, तो वाटर का एडिशन जो है वो हमको कराना है। तो देखो जरा, ये यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये जो है वो नेगेटिव में होगा, तो वाटर का एडिशन जो है वो हमको कराना है। ठीक है, तो वाटर एडिशन जो है वो हम कराएंगे, तो क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन OH C, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, गिब्स, तो ये हमारा CH3 2, इसको ऐसा लिख लेते हैं, CH3 CH3 दो बार लिख लिया, C डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, ऑक्सीडेशन पर मैग्नेट, ठीक है ना, तो KMnO4, ठीक है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, विगोरस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो होता क्या है कि इस विगोरस ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब CH, यहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगा, CH2 CH3। अब जिस कार्बन पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये C ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, हमने इसको ऐसा पलट के लिख दिया है, ठीक है ना। तो आपका ऐसा जो है वो बनेगा, तो आपका जो है देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बना, और ये आपका एसीटोन बन गया, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आगे देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो देखो जरा, हमको डिहाइड्रेशन 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, और 1 ब्यूटेनॉल मतलब पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये हमारा 1 ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा तो भाई अल्कोहलिक KOH नहीं होगा, यहाँ पे आप जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कर लो, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में होगा। ठीक है, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में जो है वो हमने डिहाइड्रेशन जो है वो कराया। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH जो है वो निकलेगा, तो ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटीन जो है वो बन जाएगा। फिर उसने कहा, क्या कहा कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो भाई 1 ब्यूटीन जो है, जो हमारा एल्कीन होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो स्टेबल होता है, तो ये 1 ब्यूटीन बना जरूर है, लेकिन ये कैसा है, अभी अनस्टेबल। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आए और ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन, ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो 2 ब्यूटीन जो है वो बनता है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। ठीक है ना, ओके, तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, क्यों, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन मोर स्टेबल होता है, तो C डबल बॉन्ड C। तो देखो जरा, ये अल्कीन के कार्बन है, तो इससे जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा
उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ मिथाइल लगाओ तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा देते तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो जितना ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई Z इन दी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमें बताना है, ये देखो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमें HBr का एडिशन कराना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो CH3 CH CH2, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है, C2H5ONa से रिएक्शन करानी है। तो C2H5ONa, ठीक है, तो NaBr बन जाएगा और हमारा ईथर जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 CH2 CH2O C2H5, तो ऐसा हमारा ईथर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विथ बेंजीन। ओके, तो बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देगा, तो देखो ज़रा, तो ये हमारा जो है वो बेंजीन रिंग कहलाता है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इनमें से कौन नहीं देगा, हमको ये बताना है। देखो ज़रा, यहाँ पे ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। यहाँ से Cl निकलेगा कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन कैसा स्टेबल है रेजोनेंस में, ये कार्बोकैटायन भी रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन भी रेजोनेंस में स्टेबल, ये नहीं है। तो बिनाइल कार्बोकैटायन जो है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो बिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये वाला जो है वो रिएजेंट जो है, सॉरी, ये वाला सब्सटेंस जो है वो बेंजीन रिंग पे रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, प्लस C2H5OH से मेजर प्रोडक्ट जो है वो बताना है क्या बनेगा। ओके, तो 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, तो कहता 3 नंबर पे मिथाइल है तो हमने 3 नंबर पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ से काउंटिंग की। ओके, फिर 2 डाइमिथाइल, तो 2 और ये 2 डाइमिथाइल हो गया, ठीक है। ब्यूटेन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये हमारा कंपाउंड है। C2H5OH की रिएक्शन करानी है, C2H5OH, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट ए जो है वो क्या बनेगा, ठीक है। 3 नंबर पे ब्रोमो था, वो मिथाइल नहीं है भाई, 3 नंबर पे ब्रोमो है, सॉरी, तो प्लीज़ इसको ब्रोमो कर लो 3 नंबर पे। ओके, तो 3 नंबर पे ब्रोमो था, 2 डाइमिथाइल था। ओके, अब वही हमको क्या करना है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है। तो C2H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल है और ये है, तो हमको जो है वो रिएक्शन करानी है, क्या होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना है, तो आइए देखते हैं मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा। ओके, तो देखते हैं, तो यहाँ पे CH3CH, ये Br, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये जो है वो अल्कोहल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक, तो ये ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन जो है वो बन जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन जो है वो बना। अब चूंकि कार्बोकैटायन जो है वो बनेगा, तो फिर क्या होगा, ये कार्बोकैटायन बना, तो ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी,
ये मिथाइल जो है वो शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो ये हम आपका शिफ्ट करा देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप जो है वो हटेगा और इस जगह मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी और कार्बोकेटाइन जो है वो हमारा यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब आपका C2H5O कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे O C2H5 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बस आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो अब आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका बन गया। तो काउंट कर लेते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 2 पे क्या है, इथॉक्सी है और 2 3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 इथॉक्सी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब आपका बी प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट P ऑफ अबव रिएक्शन इज, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड HBr का एडिशन कराना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और HBr का एडिशन जो है वो हमको कराना है H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो क्या होगा, HBr का एडिशन जो है वो हो जाएगा ये Br और ठीक है ये ब्रोमीन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, और H यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं COF2, ठीक है। तो COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है तो क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये ब्रोमीन है और ये थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो लग जाएगा। क्लियर है, तो बस आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ए। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो फ्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है। तो इथाइल बेंजीन जो है वो हमारे पास है, तो ये इथाइल बेंजीन है, ठीक है, CH2 CH3। अब ब्रोमिनेशन जो है इसका होगा आयरन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो और ये हमारा कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो चूंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है तो पैरा ब्रोमो इथाइल बेंजीन जो है वो बनेगा, ये CH2 और ये CH3, ये स्टेबल होगा, ठीक है। ओके, फिर क्या होगा, इसमें क्लोरीनेशन हीट करोगे तो हीट करने पे ये क्लोरीन का एडिशन नहीं होगा। वैसे भी बेंजीन रिंग पे एडिशन रिएक्शन होती नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड होते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि हीट कर रहे हैं। तो हीट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होगी। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो CH यहाँ से Cl लग गया और CH3 HCl जो है वो और बन गया, ठीक है ना, ये बना प्रोडक्ट। अब अपने को क्या करना है, एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करानी है। तो एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। आपने यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो लगा लेना है, ठीक है ना, ब्रोमीन लगा लेना है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोडक्ट जो है वो अपना बन जाएगा, राइट। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है वो बन गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच शोज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, तो हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट जो है वो कहाँ पर होगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ऐसे ब्रेक होगा, राइट। तो होगा क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है, दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों रिंग एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है
और ये भी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि दोनों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2 तो ये हैं और एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये यहाँ पे गिर जाएगी लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है, सॉरी, ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है पूरे रिंग पे रोटेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रोटेट होगा, तो इस कारण ये जो है वो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द Q इंटू डी, ठीक है। तो चूंकि वहाँ पे चार्ज भी है और चार्ज है तो फिर डाइपोल मूवमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, ओके। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो हमें ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है और इस साइक्लोहेक्सीन पे अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएं और सनलाइट में कराते हैं, ठीक है, सनलाइट में क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। हीट करोगे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है ना, और HCl बन जाएगा। अगर हम ये साइक्लोहेक्सीन है और क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है और इस बार CCl4 की प्रेजेंस में, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है ना। ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, राइट। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है। तो अब ये यहाँ पे एडिशन जो है वो होगा, क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो क्लोरीन का जो है एडिशन हो जाएगा, तो क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का जो है वो एडिशन हो जाएगा। तो बस हमारा देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनना है कौन सा, ओके। तो देखो ज़रा, हमारा ये जो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, यहाँ पे जो है वो क्लोरीनेशन होगा, ओके। ये भी एलाइलिक है पोजीशन पे, तो इस यहाँ भी जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट, ओके। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो हमारा ये डी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रोडक्ट ए बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ऑफ रिएक्शन आर, ठीक है ना। तो हमको देखना है क्या बन रहा है, राइट। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो है वो ये हमारा है, और सबसे पहले जो है वो हम ये बनाते हैं ए, तो H पॉजिटिव और H2, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा एसिडिक मीडियम में, राइट। तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लग जाएगा, तो OH इधर पे लग जाएगा, राइट। तो आपका जो है वो एडिशन जो है वो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे तो हाइड्रोजन आके लग गया, तो OH जो है वो आपका यहाँ पे लगेगा, और B2H6 यहाँ भी वाटर का एडिशन होता है, ठीक है, डबी डाइबोरेन होता है, वाटर का एडिशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में है, तो वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो निश्चित तौर पे इसके अपोजिट एडिशन होगा। तो इसका अपोजिट एडिशन जो है वो क्या बनेगा, तो ये CH3 मतलब OH यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो बस आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, ए तो हमारा ये है, बी हमारा वो बनेगा, राइट। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है आपका। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर, ठीक है, CH3CONS, ठीक है ना, और C2H5COONA इस, तो इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो तो CH3COONA, ठीक है, और C2H5COONA, ठीक है। तो जब आप इसका अकेला इलेक्ट्रोलिसिस होता तो क्या बनता, ये CO2 बनता, ठीक है, और CH3 बनता, ठीक है। ये Na वाटर से रिएक्ट करता तो NaOH और हाइड्रोजन गैस बनता, ठीक है, और यहाँ पे NaOH बनता और हाइड्रोजन गैस बनता। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो ये ब्यूटेन बन जाता, ठीक है, CO2 बनता और ये ब्यूटेन बन जाता, ठीक है, CH3
CH2 CH2 एंड ये CH3 ब्यूटेन बन जाता। सोडियम जो है वाटर से हिट करता तो NaOH एंड हाइड्रोजन बनता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इथेन बना और यहाँ पे ये ब्यूटेन बना। चूँकि आपका ये मिक्स है तो आपका एल्केन भी कैसा बनेगा, मिक्स्ड एल्केन बनेगा। तो CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन जो है वो बनेगा, तो मिक्स्ड एल्केन भी बनेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, तो नंबर ऑफ एल्केन ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ CH3CONA सोडियम एसीटेट हो गया एंड सोडियम प्रोपियोनेट। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे, ठीक है ना, 3 प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। तो 1 2 और ये 3 प्रोडक्ट बन गए। आगे देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे मुझे मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो हमें यहाँ पे एडिशन जो है वो कराना है। तो हम जो है वो एडिशन जो है वो कराते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। CH3 यहाँ है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये D पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ और पॉजिटिव पार्ट यहाँ लगना चाहिए। तो मतलब ये एडिशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे D और यहाँ पे Cl ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा जो है वो चलेगा, राइट। तो ऐसा जो है वो आ जाएगा। तो ऐसा पोजीशन जो है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई A एंड B। तो हमें A और B को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाइड्रोजन A से रिएक्ट कर रहा है तो आपका cis2 ब्यूटेन बन रहा है। ओके, यहाँ पे C2H5 है, C2H5 है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 पेंटीन हो गया, राइट। तो 2 पेंटीन हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो देखो ज़रा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये CH3 हाइड्रोजन का हम एडिशन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका बनेगा ये C डबल बॉन्ड C, ये C2H5 कर लो यहाँ पे, और ये CH3 और ये H और ये H, ठीक है। तो ये हमारा cis2 पेंटीन हो गया, ठीक है। cis2 पेंटीन जो है वो हो गया। अभी क्या करना है, फिर हमारे पास ये है, ठीक है, 2 ब्यूटाइन हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे, सोडियम लिक्विड अमोनियम है, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये ट्रांस 2 ब्यूटीन बनता है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो NaNH2 बनेगा और हाइड्रोजन देगा, तो ये हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ट्रांसफॉर्म में होता है एडिशन, राइट। तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3, ये H और ये H। तो ये ट्रांसफॉर्म जो है बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ट्रांसफॉर्म जो है वो बन जाएगा, राइट। तो आपका क्या बनेगा, तो आंसर जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन और यहाँ पे 2, ठीक है। A जो है वो क्या है, ओके, A जो है वो हमारा क्या था, तो A जो है वो हमारा पेंटाइन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा हो ना, ओके। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होना ही चाहिए, तो आप इसको ट्रिपल बॉन्ड लगा लें प्लीज़, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम करो, तो 2 हाइड्रोजन आपके कम करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी ठीक है, राइट। तो ऐसा जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो चलेगा। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल एनसियोमेरिक पेयर दैट कैन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन देखते हैं। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गए, ओके। सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनसियोमर पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका हम क्लोरिनेशन करा देते हैं, ठीक है। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही बार क्लोरिनेशन होगा, ओके। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन यहाँ पे आएगा, तो एक तो ये हो गया,
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक है, HCl बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब चूंकि ये कैसा है हमारा, ये कायरल कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन है, मतलब यहाँ पे ठीक है, ये कार्बन जो है वो हमारा क्या है, कायरल कार्बन है, नहीं कायरल कार्बन नहीं है, सॉरी ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, राइट। तो एक तो हमारा ये बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो हम क्या यहाँ से ले सकते हैं, यस, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो जाएगा, तो क्या होगा तो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन जो है वो भेजा, तो यहाँ से हमने क्लोरीन बनाया और ये CH3 ज्यों करती हूँ, यहाँ का हाइड्रोजन ज्यों करती हूँ। ओके, तो क्या ये कार्बन जो है वो हमारा कायरल है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यस ये कायरल होगा। ये 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो कायरल कार्बन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कायरल कार्बन जो है वो आपको नज़र आएगा, क्लियर है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एंसियोमेरिक पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे इसका, ठीक है, कायरल कार्बन है तो निश्चित तौर पे एंसियोमर पेयर तो बनेगा। तो 1 पेयर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक पेयर तो हमारा जो है वो ये हो गया, ठीक है। अभी हमको देखना है, एक पेयर तो हमारा ये हो गया। अभी और कहीं क्लोरीनेशन हो सकता है क्या, तो क्लोरीनेशन हाँ हो सकता है। अगर हम क्लोरीनेशन जो है वो करा दें, यहाँ पे करा दें, इस कार्बन पे करा दें, तो देखो ज़रा क्या बनेगा। यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा, यहाँ पे Me है, यहाँ पे H है और ये C2H5 हो जाएगा, राइट। ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ है, तो निश्चित तौर पे ये कार्बन जो है हमारा कायरल कार्बन है। तो यहाँ भी जो है वो एक पेयर और हो जाएगा। तो 1 पेयर मतलब 2 पेयर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगे। और भी कहीं कराओगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कराया तो सेम चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे कराया तो वो तो करा ही दिया हमने, यहाँ पे कराओगे तो कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको 2 पेयर जो है वो मिलेंगे यहाँ पे। तो आपका 2 पेयर जो है वो एंसियोमर जो है वो मिलेंगे। आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द परसेंटेज यील्ड फॉर रिएक्शन 1 is 60% and that of reaction 2 is 50%. The overall yield of the complete reaction is percentage, ठीक है। तो नीडेस्ट इंटीजर जो है आपको बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे ओलियम H2SO4 SO3, ठीक है, ये ओलियम है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सल्फोनेशन जो है वो हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है, ठीक है। HSO3 बन जाता है, ठीक है ना, HSO3 सॉरी, ठीक है। अब ही सल्फोनेशन हो गया यहाँ पे। अब NaOH एक्सिस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सल्फोनेशन हो गया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो रिएक्शन जो है वो करेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ज़रा, NaHSO3 तो ये बन जाएगा और OH जो है वो लग जाएगा, तो ये हमारा फिनॉल जो है वो बन जाता है, ठीक है, ये हमारा फिनॉल जो है वो बन जाता है। तो फिनॉल हमारा बन गया। अभी कितना परसेंट यील्ड जो है वो बना है हमको ये देखना है। तो ओके, तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है परसेंटेज रिएक्शन 1 is 60%, तो ये तो बना हमारा 60%। तो 60% का मतलब है 60% मतलब पर 100, तो ये आपका 0.6 बना, ठीक है, राइट, ओके। और एंड दैट ऑफ रिएक्शन 2 is 50%, तो ये हमारा जो है वो 50% बना। तो 50% मतलब 50/100, दैट इज़ द 0.5, ठीक है, इतना ये बना। तो आपको बताना है द ओवरऑल यील्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। तो ओवरऑल यील्ड, ठीक है, कितना परसेंटेज होगा, तो 0.6 × 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यील्ड जो है वो निकल आएगा। तो ये 30, ठीक है, 2 डिजिट पर डेसिमल, तो दैट इज़ द 0.3, ठीक है।
0.3 मतलब कि हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.3 इंटू 100 करोगे तो आप दैट इज 30% आ जाएगा। तो 30% जो है वो आपका ये बनेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल यील्ड जो है वो हम निकालते हैं कि ओवरऑल यील्ड कितना बना है। तो ये 60% बना, ये 50% बना, तो ओवरऑल यील्ड जो है वो 30% जो है वो बनेगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, आगे देखते हैं। साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हाउ मेनी कंपाउंड आर फॉर्म। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, और इसका ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है CCl4 में, ठीक है। CCl4 में ब्रोमीन का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा, राइट। तो देखो ज़रा, हमने यहाँ पे इसका एडिशन कराना है तो ये एंटी एडिशन होगा, ठीक है ना। तो ये H और H ये बन जाएगा। अब देखो ज़रा, अब चूँकि एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, और इस प्रोडक्ट को अगर आप गौर से देखो तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ये कायरल कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप इससे अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे इनएंशियोमर भी होगा, ठीक है ना। तो 2 प्रोडक्ट ये हो गए, ये और इसका इनएंशियोमर, और एक प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। तो टोटल जो है वो 3 प्रोडक्ट यहाँ पे हमको नज़र आएंगे, राइट। 3 प्रोडक्ट जो है वो बन चुके हैं। आगे देखते हैं। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो ज़रा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑब्टेन्ड हीटिंग सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट देखते हैं CH3, ठीक है ना, और C डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम इथेनोएट है, ठीक है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे तो ये आपका Na2CO3 जो है वो बन जाएगा। तो Na2CO3 जो है बन जाएगा, और क्या बनेगा, मीथेन। तो मीथेन बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट। अब मीथेन, इसके 2 मोल का मास निकालना है, तो इसके 1 मोल का मास कितना है, 16 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल का मास, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो बस 2 मोल का मास 32 ग्राम जो है वो आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है। व्हेन 2 ब्यूटीन अंडरगोज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो देखो ज़रा, हमारे पास ये 2 ब्यूटीन है, ठीक है ना, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे 2 ब्यूटीन है तो ये 2 ब्यूटीन आपका सिस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप वाटर का एडिशन कराओगे, ठीक है, मर्क्यूरेशन, तो क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा तो OH और H, ये प्रोडक्ट बना। यहाँ पे हमने वाटर का एडिशन कराया, ठीक है, तो 2 ब्यूटीन जो है वो आप एडिशन करा रहा हो, तो आपको देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये कायरल कार्बन भी होता है, ठीक है। कायरल कार्बन होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है वो एनसियोमर भी बनेंगे, राइट। तो एनसियोमर बनेंगे तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट जो है वो आपके पॉसिबल हैं, राइट। तो एनसियोमर बनेगा, यहाँ भी एनसियोमर बनेगा, तो 4 प्रोडक्ट जो है वो आपके पॉसिबल हैं, तो 4 प्रोडक्ट जो है वो आपका बनेगा, राइट। तो ये हमारा JEE PBT का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।